नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साबिर नगलिया। दोस्तों, आप जानते हो मोदी जी और उनके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी घुसपैठियों को बिहार में खोज रही थी और वो जबकि उनके सिरहाने बैठे हुए थे। दोस्तों, फरीदाबाद से दिल्ली तक घुसता हुआ मोदी शाह की नाक के नीचे आकर बैठा हुआ था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी घुसपैठियों की छोड़ी हुई हवा में सांस घुसेड़ रहे थे और उन्हें हवा तक नहीं थी। भारत का सुरक्षा सलाहकार एक नकली जेम्स बॉन्ड है दोस्तों, जो राजनीतिक प्रवचन देता फिरता है। दोस्तों, अमित शाह को इतिहास में सबसे निकम्मे गृह मंत्री के तौर पर याद करेगा। पहलगाम से पुलवामा और दिल्ली तक नरेंद्र मोदी की छाती पर चढ़कर गरबा करते हैं आतंकवादी। बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले दोस्तों दिल्ली में धमाका होता है। दिल्ली के दिल में धमाका होता है। यह कहना चाहिए दोस्तों, पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी जिस जगह पर तिरंगा फहराकर देश के सुरक्षित हाथों में होने की लफाजियां करते हैं, उस जगह पर दोस्तों धमाका होता है। इस धमाके का संदेश बहुत बड़ा है दोस्तों। यह धमाका मोदी के सीने पर हुआ है दोस्तों। यह सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकबाल की चुनौती है। इस धमाके में लोगों के बदन के ही चीतरे नहीं उड़ रहे हैं दोस्तों। इस राष्ट्रवाद के नाम पर चलाए जा रहे हैं। मार देंगे, ठोक देंगे, घर में घुसकर मारेंगे और चुन चुन कर मारेंगे, जैसे मक्कारियों के पर खच्चे उड़ा दिए। आप कह सकते हैं कि दोस्तों ब्लास्ट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जनाब यह विश्व युद्ध राजनीति है। इस धमाके की जड़ में ही राजनीति है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से ही पिछले 1-1.5 महीने से दिल्ली भगवान के भरोसे थी। दिल्ली को चलाने वाला कोई था ही नहीं बल्कि कहना चाहिए दोस्तों देश को चलाने वाला ही कोई नहीं था। बिहार चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिल्ली का पूरा सरकारी अमला बिहार के इलाकों में चुनौती पर्यटन पर निकल गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार के दौरे पर थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक अपने सूबे को बेहाल छोड़कर कमल खिलाने के लिए कीचड़ में गोता लगाने दोस्तों बिहार पहुंच गई थी। और दोस्तों, आपको और हमको भरोसा दिया जाता है कि देश और दिल्ली सुरक्षित हाथों में है। नाकारों और मक्कारों की फौज के बूते सुरक्षा नहीं हो सकती। यह लोग बेईमानियों और बदमाशियों के बूते सिर्फ चुनाव जीत सकते हैं दोस्तों। यह तो गनीमत है कि दोस्तों बिहार में दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका था, नहीं तो दोस्तों मोदी सरकार का एक मंत्री दिल्ली में नहीं मिलता। दिल्ली धमाके के दौरान बाद प्रधानमंत्री मोदी एक शोक संवेदन का ट्वीट जारी करके छुट्टी पा लेते हैं। एक आतंकी घटना पर पूरी कांग्रेस सरकार को सवालों के तीरों से बीध देने वाले नरेंद्र मोदी के सीने पर ब्लास्ट होता है और दोस्तों चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। धमाके के दूसरे दिन देश के निकम्मे प्रधान की दिनचर्या की शुरुआत बिहार चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग के लिए प्रेरणा संदेश जारी करने के साथ होती है। इसके बाद दोस्तों दूसरे ट्वीट में वो अपने आलीशान उड़ान खटोले के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर जारी करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली वालों अपना ध्यान रख लो, हम तो चले परदेश भूटान नरेश के जन्मदिन के जलसे में शामिल होने के लिए। सोचिए कि दोस्तों देश शोक में डूबा हुआ है और देश का प्रधानमंत्री बर्थडे मनाने पुर्र हो गया। क्या इससे बड़ी बेशर्मी कुछ हो सकती है दोस्तों? जरा आप भी सोचिए कि दोस्तों एक बार आपने किसको प्रधानमंत्री चुना है? वो जो पुलवामा हमले के दौरान जंगल में सफारी के मजे लेता है, शूटिंग करवाता है। पहलगाम में जब पर्यटकों पर आतंकी हमला होता है तो प्रधानमंत्री सऊदी अरब में जंगा लाला कर रहे थे। दिल्ली धमाके से पहले मोदी जी बिहार में चुनावी दौरा कर रहे होते हैं। धमाके के अगले ही दिन बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर भी दोस्तों आपको भ्रम में रखा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन इसे मानेगा कौन? देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है देश का गृह मंत्री। दोस्तों, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह धमाके के बाद अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलते हैं, धमाके वाली जगह जाकर मुआयना करते हैं और देश के नाम संदेश में कहते हैं कि सूत्रों के मुताबिक धमाके में 8 लोगों की मौत हुई। जी हाँ दोस्तों, देश को पहली बार ऐसा गृह मंत्री मिला है जो अपने आधिकारिक बयान में सूत्रों का हवाला देता है। समझ नहीं आता है कि दोस्तों वह देश के गृह मंत्री है या किसी टीवी चैनल के संवाददाता। गृह मंत्री धमाके की जानकारी के नाम पर जनता को सूत्रों का सिरा थमा देते हैं। लगाओ अंदाजा दोस्तों, 2-3 दिन बाद कोई तड़की पड़कती कहानी पेश कर देंगे। सूत्र के नाम पर तो मनोहर कहानियां वाली क्राइम थ्रिलर स्टोरी का पूरा प्लॉट लिखा जा सकता है दोस्तों। गृह मंत्री जी वही कर रहे होते हैं। यही होता है जब किसी चुनावी चौकड़ीबाज को देश का गृह मंत्री बना दिया जाए, और अमित शाह चुनावी चौकड़ीबाज ही तो है दोस्तों, जो पार्ट टाइम गृह मंत्री के रोल में आ जाते हैं। बीजेपी खुद उन्हें अपनी पार्टी का चाणक्य बताते नहीं थकती। अमित शाह अपने कलाकारियों और कारगुजरियों के बूते चुनाव जितवा सकते हैं दोस्तों, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। और न ही इस बात में अब दोस्तों कोई शक रह गया है। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाला एक जेम्स बॉन्ड है, यानी कि नकली जेम्स बॉन्ड।
अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 80 साल की उम्र में ही इस फर्जी जेम्स बॉन्ड को मोदी सरकार ने काम पर लगाई रखा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने साबिर नंगलिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फौरन कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।